क्या केजरीवाल जी ये बता सकते हैं कि उनकी घर की बेटियां अगर शराब लेने जाए या बहनें शराब लेने जाए तो क्या लगेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलयुग में ऐसा होगा कि शराब जो है एक जगह मिलेगी और जो है गोधन यानी दूध और दही गलियों गलियों में बिकेगा, वही हो रहा है। 18 साल का लड़का तब भी पी रहा था, 17 साल का लड़के भी पी रहे हैं, बाकी पीते ही होंगे सब। एक वक्त था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बड़ा मानते थे। कहते थे मैंने दिल्ली की जनता के लिए फ्री में बिजली दी 200 यूनिट, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा मुहैया कराई, मोहल्ला क्लिनिक दिया, तमाम सारी चीज़ें दी। मगर हकीकत मैं बताता हूँ आपको जनाब, हकीकत तो ये है कि आज ये सारी सुविधाएं शराब कारोबारियों के पैरों तले कुचलती जा रही हैं। 17 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू हुई जिसके तहत सरकारी ठेके बंद कर दिए गए, मगर ये सरकारी ठेके अब प्राइवेट शराब कारोबारियों के हाथों में सौंप दिए गए हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो प्राइवेट शराब कारोबारी हैं वो गली गली चौराहे पर और स्कूल के आजू बाजू जहां मन आ रहा है वहां पर शराब के ठेके खोलकर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। करीब 849 लाइसेंस दिए गए हैं। इस नई आबकारी नीति में और भी बड़ी सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि 25 साल का युवा शराब ले सकता था, मगर अब ये उम्र 25 से घटा करके 21 कर दी गई है। अब 21 साल का युवा भी शराब ले सकेगा। ज़रा सोचिए, 21 साल का जब युवा शराब ले करके पिएगा, क्या एजुकेशन सिस्टम आपका रह जाएगा, क्या पढ़ाई लिखाई करेगा वो? तमाम सारी इस नई चीज़ें इस आबकारी नीति में दी गई हैं। फ़िलहाल दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या सही है। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी का पजामा पहनाकर सरकार घूम रहे हैं इलेक्शन में, कभी गोवा जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर, वो भी फिर पंजाब पर भी उनका ध्यान है। तो समझ में ये नहीं आता कि दिल्ली की जनता से प्यार है उनको या फिर प्राइवेट ठेके खोलकर टैक्स वसूल कर अपनी जेब भरना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। और उनको प्यार है टैक्स से या फिर दिल्ली की जनता से, मुझे नहीं पता। अब मैं जनता से पूछूंगा, ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे आपसे भाई साहब। नई आबकारी नीति के तहत आपने देखा कि सरकारी जो शराब के ठेके थे वो बंद कर दिए गए, मगर अब प्राइवेट शराब ठेकेदारों के हाथों में बागडोर दे दी गई है। तो इस कारण गली गली, स्कूल के अगल बगल हर जगह अब शराब के ठेके खोल दिए गए। सही हो रहा है ये? मेरा मानना तो ये है कि नई आबकारी नीति के तहत जो ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, इसके शराब से बहुत सारी आप देखते हो जितनी भी घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि वो बंदा नशे में था, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा था तब नशे में था या कोई क्राइम कर रहा तब नशे में था। नशे में जब आदमी हो जाता तो बहुत सारे क्राइम को अंजाम देता है। तो मेरा मानना ये है कि इस ज़्यादा शराब परोसी जाएगी, ज़्यादा शराब जब लोग पिएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राइम होगा, घर बर्बाद होंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इससे त्रस्त हो रही हैं, वो ये कह रही हैं कि हमारा आदमी शराब पीता है और अब तो ये घर पे बैठ के शराब आ रही है, तो हम क्या करें। बहुत सारे झगड़े होते हैं, घरेलू विवाद, बहुत सारे घरेलू विवाद जो सिर्फ झगड़ों शराब को लेकर होते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि शराब इस तरह से, जैसा कि ग्रंथों में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलयुग में ऐसा होगा कि शराब जो है एक जगह मिलेगी और जो है गोधन यानी दूध और दही गलियों गलियों में बिकेगा, वही हो रहा है। आज शराब की दुकानों पर जो है लाइनें हो रही हैं, शराब पर सरकारें जोर दे रही हैं। कम से कम हमारा राष्ट्र को देखते हुए, देश को देखते हुए इतना चाहिए था कि इतना शराब, हमारे ख्याल से तो इतना ज़्यादा शराब को परोसना ठीक नहीं है। इससे समाज में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी और बहुत इससे जो है परिवार बिगड़ेंगे, परिवार उजड़ेंगे, बजाय परिवार बसने के बजाय इसमें परिवारों को उजाड़ा जाएगा। ठीक ठीक ठीक। मैडम आपका नाम क्या है? निशा सिंह। निशा सिंह, एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, सरकारी ठेकों पर तो थोड़ा बहुत कब्जा होता था सरकार का, एक नियमित समय होता था कि आपको इतने समय पे बंद कर देना है, मगर अब जब से प्राइवेट ठेके खोले गए हैं, बियर एंड वाइन की शॉप खोली गई, कोई नियमित समय नहीं है। मतलब करीब रात 3 बजे तक आप शराब बेच सकते हैं।
और उम्र घटा दी गई है कि 21 साल का युवा भी अब शराब ले सकता है। ये सारी चीज़ें से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है। ऊपर से उन्होंने केजरीवाल जी ने एक पिंक ठेके खोल दिए हैं जो लेडीज़ों के नाम के, मतलब लेडीज़ ले सकती हैं शराब। क्या केजरीवाल जी ये बता सकते हैं कि उनकी घर की बेटियां अगर शराब लेने जाए या बहनें शराब लेने जाए तो क्या लगेगा? आप ये सोचिए कितना उन्होंने गंदा खेल खेला है। राजनीति की एक अपनी अलग जगह है ना, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ऐसे आदमी हैं, लड़के हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जिनको खुद शराब लाइन में नहीं मिलेगा वो तो लड़कियों को भेजेंगे। उन्होंने अब जब वो कर दिए हैं तो लड़कियां जाएंगी कि हाँ जी जाओ लाइन लगा के। कुछ लड़कियां अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए भी ऐसे करती हैं, जिन्हें माँ बाप से थोड़ा डर था, नहीं जा सकती थी। अब तो वो खुल गया है, खुलेआम हो गया है, तो अब तो कोई मना कर ही नहीं सकता है। जो भी चाहें सभी जा सकते हैं। लेकिन जो भी इन्होंने किया है अच्छा नहीं किए हैं, पब्लिक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। माँ बाप से जिनके पूछे, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए दिल्ली आती है, लोग बच्चों को भेजते हैं, हर जगह से, हर स्टेट से बच्चे आते हैं पढ़ने, लड़की आती हैं, लड़के आते हैं। और अब वो ऐसा कर दिया गया है कि जो उसकी मर्जी है वो, बहुत सारे बच्चे बैचलर अकेले रहते हैं, यहाँ लड़कियाँ भी रहती हैं। अब तो वो खुलेआम हो गया है, कोई नहीं बोल सकता है। जगह जगह गली हर जगह पे मतलब लुक्कड़ पे कर दिया गया है शराब का ठेके। तो उन्होंने ये जो भी किए हैं बहुत गंदा किए हैं, अच्छा नहीं किए हैं। पब्लिक के हिसाब से छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, 17 साल के, 18 साल के। आप सुनिए, एक बात बड़ी गंभीर कही इन्होंने जो वाकई मतलब एक पल के लिए सोच में डाल देती है कि अरविंद केजरीवाल जी ज़रा खुद सोचिए कि आपके घर के जब महिलाएं, बहू, बेटियां पिंक शराब जो भी खोला गया है वहाँ शराब लेने जाएंगे, ज़रा सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपने खुद परिवार पे ज़रा इस चीज़ को रख के सोचिए ज़रा, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप एक युवा है, नाम क्या है आपका? सोनू। सोनू, शराब आप पीते हैं? नहीं पीते? मुझे नहीं पीते हैं। आप पूछ रहे हैं जो उम्र घटाई गई है 25 साल से अब 21 साल कर दी गई, ये सही किया है क्या? सही और गलत तो मैं नहीं बता सकता हूँ इसमें, बट अब ये नई पॉलिसी आई है कि 21 साल वाला भी शराब पी सकता है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊँ तो जब 25 साल तक की एज बार थी तब भी मैं देखता था 21 साल का लड़का तब भी पी रहा था, 18 साल का लड़का तब भी पी रहा था, 17 साल का लड़के भी पी रहे हैं, बाकी पीते ही होंगे सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि शराब पीनी है या नहीं पीनी है, कितनी पीनी है, कितनी नहीं पीनी है। उनको एनकरेज नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको एनकरेज करना चाहता हूँ कि शराब पिएं, बट दे शुड बी एजुकेटेड एनफ टू नो वेदर दे शुड ड्रिंक और नॉट। तो आप 21 बार कर दें या बार को 25 कर दें या 30 कर दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि लोगों को नॉलेज और एजुकेशन कितनी है। नहीं, मगर एक चीज़ ये है ना कि थोड़ा डर तो रहता था कि 21 साल का या 22-23 साल का जब एक युवा शराब की बोतल अपने हाथ में ले जाता, थोड़ा उसके मन में थोड़ा संकोच, डर रहता था। अब तो क्या है कि 21 साल कर दिया, अब तो भैया आराम से मज़े से पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ये चीज़ हो सकती। हाँ, एक ये भी चीज़ है, ठीक है, मतलब एक ये भी मुद्दा है, बट लोगों को थोड़ा और मेरे को लगता है कि बच्चों को दारू से हट के थोड़ा सा ना बेसिक एजुकेशन उनको बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि 25 साल के बाद भी पीने ज़्यादा लगेगा तो भी हेल्थ ख़राब होगी, 21 साल पीने लगेगा तो भी हेल्थ ख़राब होगी। हकीकत मैं बताऊं क्या है, जिस एजुकेशन सिस्टम का ढिंडोरा पीटते थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे अव्वल दर्जे का पूरे भारत में, सबसे बढ़िया हमारा एजुकेशन सिस्टम, अब वही एजुकेशन सिस्टम के युवा बच्चे शराब की लत से मारे जाएंगे।